560 सड़क दुर्घटनाओं में 261 लोगों की जानें गई। यह आंकड़ा उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात क्षेत्र का है, जिसमें हर साल इजाफा होता ही जा रहा है। एक तरफ जहां देश नए साल का जश्न मना रहा था, तो दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के कानपुर के अकबर क्षेत्र में पुलिस अपनी ड्यूटी निभा रही थी। पुलिस के अनुसार पिछले साल 2014 में 560 सड़क दुर्घटनाओं में 261 लोगों की जाने गई और यह आंकड़ा हर साल की तरह बढ़ता ही जा रहा है। पेश है हमारे संवाददाता की यह रिपोर्ट। संख्या क्या है और कितने लोग घायल हैं उसमें? देखिए, जो रिपोर्टेड इंसिडेंट्स हैं हमारे पास में लगभग 560 रिपोर्टेड इंसिडेंट्स आज 30 दिसंबर 2014 तक है जनपद कानपुर देहात में। इसमें दुर्भाग्यपूर्ण रूप से मरने वालों की संख्या जो है काफ़ी है, 247 है। हालांकि पिछले वर्ष के मुकाबले में ये कम है, लेकिन ये बिल्कुल कम हो जानी चाहिए, बहुत ही कम हो जानी चाहिए। प्रयास ये रहेगा कि बिल्कुल ये शून्य हो जाए। इसके अलावा घायलों की भी संख्या, जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं उनकी संख्या भी जो है काफ़ी ज़्यादा है, वो भी 350 के लगभग है। ये भी पिछले वर्ष के तुलना में कम हुई है, लेकिन इसके लिए भी प्रयास ये होना चाहिए कि ये बिल्कुल नगण्य होकर के शून्य हो जाए। कल 31 है, 31 में लोग जश्न में डूबे होंगे। किन नियमों का पालन उन्हें करना चाहिए ताकि इस तरह की घटनाएं और ना बढ़ सकें? देखिए, सड़क पर जब भी कोई व्यक्ति वाहन चलाता है तो उसे हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो वाहन से नहीं, उनसे छोटे वाहनों से चल रहे हैं या पैदल चल रहे हैं, उनका भी सड़क पर उतना ही अधिकार है। इसके लिए जैसा कि मैंने बताया, 2 चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट है। एक तो ओवर स्पीडिंग ना करें, हमेशा स्टीयरिंग पर, स्वयं पर, एक्सीलरेटर पर नियंत्रण रखें, और साथ में शराब पी करके वाहन बिल्कुल भी ना चलाएं। यही 2 केवल कानपुर में ही नहीं, पूरे विश्व में शराब एक्सीडेंट से, रोड एक्सीडेंट से हुई मौतों का प्रमुख कारण होता है। तो मेरा यही सबको सलाह रहेगी कि ड्रंक एंड ड्राइविंग ना करें, ओवर स्पीडिंग ना करें। हम ब्रेथ एनालाइजर्स लेकर के, स्पीड रडार लेकर के हाईवे पे चेकिंग करेंगे, जिसके के द्वारा जो है अगर कानून का उल्लंघन करते हुए पाया जाएगा तो बहुत सख्ती से पुलिस कार्रवाई करेगी। और बेहतर होगा कि आपके जश्न में, रंग में भंग ना पड़े, इसलिए आप स्वयं ही कानून का पालन करें ताकि ऐसी कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न ना हो। निवेदन मैसेज यही है जनपद कानपुर देहात पुलिस की तरफ से, मेरी तरफ से और पुलिस विभाग की तरफ से सभी को नए साल की शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि ये साल आपके लिए खुशियों की सौगात लेकर के आए, आपके जो भी मन में आपने निर्णय किए हों वो पूर्ण हो, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका त्रिपाठी और आप देख रहे हैं INS न्यूज। यूपी के शामी क्षेत्र से समाजवादी पार्टी की तरफ से समाजवादी पेंशन योजना में आयोजित कार्यक्रम में यूपी के पर्यटन मंत्री ओम प्रकाश सिंह ने वरिष्ठ ग्रामीणों को पेंशन कार्ड बांटा व साथ ही इस कार्यक्रम में उनका जोरदार स्वागत किया गया। उन्हें देखने व सुनने के लिए सैकड़ों लोग की भीड़ उमड़ पड़ी। पेश है हमारे संवाददाता की शामली से खास रिपोर्ट। ये सारी मालवी गांव की महिलाएं हैं जिन्हें ये परिचय पत्र वितरित किया जा रहा है। इसके बाद बारी है ग्राम इधर देखो, इधर ग्राम की श्रीमती नलीमा वाइफ ऑफ नूरदीन, खातून वाइफ ऑफ मीनार खान, श्रीमती सरला देवी वाइफ ऑफ चमनलाल शर्मा। परिचय पत्र वितरण करें। पीछे मैं निवेदन करना चाहूंगी माननीय जो मुख्य विकास अधिकारी हैं कि वो आकर समस्त माननीय आप 500 टाली का मट्टी फेंकवा कर जो काम नगर आयुक्त को, सफाई कर्मचारी या सभासद को करना चाहिए, इस मुल्क का प्रधानमंत्री झाड़ू और घाट का मट्टी साफ करा रहा है, तो यही तय करना हो कि कोई झाड़ू और मट्टी साफ कराने के लिए भेजा गया है कि देश बनाने के लिए भेजा गया। और उन्हें अब ये नहीं चलेगा कि हम चाय बेचने वाले का बेटा है। संवैधानिक अधिकार में इतना अधिकार किसी राजा, महाराजा और नवाब को नहीं था जितना अधिकार इस देश के प्रधानमंत्री को। लेकिन चाय बेचकर
ब्लैकमेलिंग करना, सेंटिमेंटल, ये देश के हित में। और आने वाला नौजवान बड़े बड़े लोगों को सरताज बनाया है और ताज उतारा भी है गलतफहमी में। इसी उत्तर प्रदेश में 11 में से 9 विधानसभा हारे हैं और फिर वक्त बताएगा। छोटी घटनाओं ने आप लोगों के द्वारा, मैं आप लोगों पर आरोप लगा रहा हूँ कि आप लोगों ने तो ऐसा बताया जैसे लग रहा था कि ये राजनीति का डायनासोर है, जिधर चलेंगे सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब पता कर लो चाइना कई बार घुसा है अभी तक, पाकिस्तान कितनी बार उल्लंघन किया है, उतनी कांग्रेस के जमाने में नहीं किया। डीजल पेट्रोल अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में यदि कम हुआ है तो उसको यदि श्रेय लेकर अपने हाथ से अपना पीठ थपा रहे हैं तो आने वाला कल 2017 इंतजार करो आप। जब पूरे देश में जब समझौता करेंगे, पूरा हिंदुस्तान खुला मार्केट हो जाएगा, उस दिन इस देश का किसान कहाँ खड़ा रहेगा। घाटे की सौदा खेती करके आज उन्होंने कहा किसानों को हम लाभकारी मूल्य देंगे। इतना रेट बढ़ाए हैं धान पर, गन्ना पर, गेहूं पर, आप बता दो। रेट बढ़ा दिया, आयात निर्यात 15% कर दिया। डीजल पेट्रोल कम हुआ इंटरनेशनल मार्केट में। पिछली सरकार 140 बैरल पर थी, आज ये कहाँ है, 60 और 62 पर है। और इन्होंने दिया क्या अभी तक। आप शामली से सेंट्रल यहाँ के MP हैं, मैं आज ही आ रहा था रेलवे क्रॉसिंग में, मैंने बात किया कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, कुछ लोगों ने हमको कहा कि नहीं ये योजना है। आज तक ओवर ब्रिज एक रेलवे का, अब पिछली सरकार को जाने में 3। अब खबर मुंबई से सटे बोईसर क्षेत्र से। बोईसर क्षेत्र में राज्य मंत्री डॉक्टर दीपक सावंत ने ग्रामीण अस्पतालों का दौरा किया और तारापुर एमआईडीसी के कई क्षेत्रों के अस्पतालों का दौरा करके वहां के कर्मचारियों से बात की और भविष्य में होने वाली चिकित्सा सुविधाओं के बारे में भी चर्चा की। वैसे डॉक्टर दीपक सावंत जैसे ही बोईसर पहुंचे, उनका बड़ी धूमधाम से स्वागत किया गया। पेश है बोईसर से हमारे संवाददाता इलियास पठान की है। सर, आज आपने बोईसर में विजिट दी है, काफ़ी लोगों की समस्याएं सुनी है। यहाँ पर एक ब्लड बैंक नहीं है, तो इस विषय में सर क्या आगे करने वाले सर? जो भी खामियाँ बोईसर में है, यहाँ बहुत बड़ी एमआईडीसी है, बहुत ज़्यादा वर्कर्स है, इसके बोईसर का पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है, तो इसके लिए बोईसर के बारे में और बड़ा रुग्णालय करने की हम लोग ने सोच लिया है और इसका प्रस्ताव जल्दी पारित हो जाएगा और एक बोईसर में नया अस्पताल हो जाएगा। वही सर, यहाँ पर जगह भी अलॉट की गई है, इस विषय में भी आपकी लोगों से चर्चा हुई थी, तो कुछ और क्या आगे की रणनीति? आगे थोड़ा मुंबई जाने दो मुझे, फिर वो प्रस्ताव पारित जो हुआ है वो देख के तुरंत उसके। यहाँ भी सर स्टाफ की कमी है, तो स्टाफ की कमी मैंने बोल दी है कि 15 दिन में स्टाफ हो जाएगा। यहाँ सर 25 लोगों का स्टाफ है, जिसमें बोला मैंने 15 दिनों में स्टाफ हो जाएगा। ओके, थैंक यू। पाटिल जी, आपने क्या समस्या रखी मंत्री जी के आगे? आरोग्य मंत्री हमारे बोईसर परिसर में आए तो हमने एक नई शुरुआत की है कि हमारा संस्था का नाम है ओम साई दत्त विकलांग सेवा संस्था बोईसर। तो हम लोग मंत्री से यही उम्मीद है कि हमारे जो भी हैंडीकैप्स लोग हैं उनको पूरे सहकार्य करना चाहिए। तो जहाँ भी हमारा हैंडीकैप्स या अपंग हमारा लाभार्थी है, जहाँ भी उसको तकलीफ होते वहाँ उसने ध्यान देना चाहिए। यही मैं मंत्री महोदय से निवेदन किया हूँ और हमको हर बुधवार को हम लोग थाना जहाँ जाते हैं वहाँ पे सिविल हॉस्पिटल पे हमको अच्छी तरह से सुविधा मिलती है, मगर हमारे जो भी हैंडीकैप्स है उनको अच्छे तरह से सेवा नहीं मिलती है, क्योंकि उनको ऐसा चल हार्ट फोट ये करके हमको साइड में निकाले जाते हैं और उनको अच्छी तरह से हमको उनका सुविधा मिलना चाहिए। और जो भी सिविल थाना सिविल का जो दाखला है वो दाखला अच्छे तरह से उनको देना चाहिए। और हमको पालघर में होना जरूरी है, क्योंकि हमारे बोईसर परिसर में बहुत से ऐसे विकलांग हैं कि जो वहाँ थाना तक नहीं पहुँच सकते, तो उनके लिए एक सुविधा यहाँ बोईसर में या पालघर में दोनों में से एक हमको सुविधा होना जरूरी है। ये हमको माननीय सर का एक निवेदन है। आज सर हेल्थ मिनिस्टर मिस्टर राजेश जी ने यहाँ पर विजिट किया है, तो क्या समस्या आप लोगों ने मंत्री साहब के सामने रखी और क्या आश्वासन आपको मिला है? सबसे पहले मैं हमारे यहाँ पर आए मंत्री जी डॉक्टर दीपक सावंत का मैं शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि अभी नवनिर्वाचित जो सरकार स्थापन हुई उसके अंदर में पहले से मिनिस्टर है कि जिन्होंने बोईसर के लिए विजिट किया है और उनके पास हमने समस्या का बहुत बड़ा एक प्रश्न उपस्थित किया कि यहाँ पर 25 कर्मचारी की
जगह रद्द होने के बाद यहाँ पर सिर्फ 9 लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, 16 पद रिक्त यहाँ पर है। दूसरी बात, यहाँ पर कई सालों से जिला रुग्णालय की मंजूरी होने के बाद भी यहाँ पर जिला रुग्णालय आज तक हुआ नहीं है। उसके लिए 4 एकड़ जगह महसूल खाते से आरोग्य खाते को सुपुर्द की गई है, फिर भी यहाँ पर पिछले सरकार की उदासीनता, इसको सबसे मैं कहना बात बोलूँगा, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस की वजह से उनके अपने आपसी झगड़े में यहाँ पर बोईसर में ग्रामीण रुग्णालय हुआ नहीं है। तो हम चाहते हैं कि आने वाली यूपी की सरकार के अंदर में सर्वप्रथम प्रायोरिटी बोईसर के जिला रुग्णालय को मिलनी चाहिए और हमारे आरोग्य मंत्री डॉक्टर दीपक सावंत हमारी समस्या को ज़रूर हमें न्याय देंगे असं हमें लगता है। ग्रामीण रुग्णालय जे आहे ना, हे किती वर्षापासून बंद पडलं होतं की इथे सुविधा नाही आहे, मोडकळलेलं आहे। मग शेवटी स्थानिक विचार मंच हे इथे काही स्थानिक विचारमध्ये काम करतात, तिथे राष्ट्रीय म्हणजे पक्ष म्हणून नाही, म्हणजे तुम्ही आम्ही सगळे लोक एकत्र व्हायचे आणि मग ह्याचं काय व्हायचं, आपलं हॉस्पिटल आपल्या गावामध्ये एक छोटं हॉस्पिटल असायला पाहिजे सरकारी, म्हणून त्यांनी खूप प्रयत्न केला आणि माझे पती कैलासवासी किशोर संखे हे त्यांनी हिरहिरीने भाग घेऊन आणि हे लोकवर्गणीतून हे सगळं हॉस्पिटल जे तुम्ही बघताय ते पूर्ण टाईल्स म्हणा, पंखे म्हणा, ट्यूबलाईटी म्हणा, AC म्हणा, TV, लॅपटॉप, कॉम्प्युटर्स, कॉट, प्रत्येक गोष्ट त्यांनी बारीक लक्ष देऊन सगळ्या गोष्टी व्यवस्थित त्यांनी केल्या होत्या। परंतु त्याचा व्यवस्थित इथे लोकांना त्याचा म्हणजे रुग्णांना त्याचा लाभ मिळाला। आणि इथे ते म्हणतात की डॉक्टर नाही आहेत, डॉक्टर नाही तर टेक्निशियन नाही आहे, टेक्निशियन नाही तर नर्स नाही आहे, ते लसीकरण होत नाही आहे, इथे डिलिव्हरी होत नाही। एखादी आमची आदिवासी महिला बिचारी डिलिव्हरीसाठी येते आणि तिला सांगतात 2 तासानंतर की बाई तुझी इथे डिलिव्हरी होणार नाही, तू तिथे दांडीला जाण्याचा PSC पालघरला जा म्हणून सांगतात। त्या बाईने अशा वेळेला काय करायचं? कुत्रा चावला वेळेवरती ते इथे इंजेक्शन मिळत नाही आणि इथे आल्यानंतर लसीकरणामध्ये मी तर 2दा-3दा मी रेड हँड मी पकडलेलं नर्स लोकांना, असे बॉक्स ओपन घेऊन बसतात आणि 20-20 रुपये आणि 10-10 रुपये लोकांना लसीकरणाचे पैसे घेतात। कशासाठी घेतात ते? लसीकरण पूर्ण फुकट आहे, तुमच्याकडे सुया नाही आहे तर त्यांना सांगा 2 रुपयाची सुई बाई विकतात, त्याच्यासाठी 20 रुपये कशासाठी घ्यायला पाहिजेत? ड्रेसिंग। त्याच्यानंतर त्या लोकांनी लसीकरण पूर्ण बंद करून टाकलं का? तो पैसे घेताना आम्हाला पकडलं, आम्हाला इथे लसीकरण करायचं नाही आहे। मग 2दा-3दा मी डॉक्टरना विचारलं, मॅडम लसीकरण का होत नाही? नाही तुम्ही सांगितलं, त्यांना मी ओरडले म्हणून त्यांनी बंद करून टाकलं। मग आता कुठे आहे? आता अहमदनगरला ती बाई गेली ताना बाळाला घेऊन, ते तिथे नसतात असतं, ते त्या दिवशी त्या काटकरपाड्यात असतील, काटकरपाड सांगितलं तर त्या दिवशी आणखीन दुसऱ्या धनानगरला असतील। असा हा प्रकार चालेल का? हां, म्हणजे लोकांना ज्या आरोग्याच्या सेवा आहेत त्या मिळायलाच पाहिजे। मला हे म्हणायचं की काही नाही।